हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हॉरर इन हिंदी चैनल में। ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। गांव में कहा जाता है कि रात को सुनसान जंगल और खेत से नहीं जाना चाहिए, वरना कुछ भी बुरा आपके साथ हो सकता है। जैसा कि आज की कहानी हमें जिन्होंने भेजा है उनके साथ हुआ था। ये कहानी हमें भेजी है महेश ने। तो फिर चलिए दोस्तों, अब सुनते हैं उनकी ज़बानी। मेरा नाम महेश है और मैं राजनंद नाम के एक छोटे से गांव में रहता था। यूँ तो मैं भूत प्रेत में नहीं मानता था, पर एक रात की बात है, उसके बाद से सब बदल गया। ये बात आज से लगभग 10 साल पहले की है, जब मैं गांव में एक ईंट बनाने की फैक्ट्री में काम करता था। मैं रोज़ घर से फैक्ट्री साइकिल में जाया करता था। फैक्ट्री और घर के बीच में एक खेत पड़ता था जो जंगल के पेड़ों से घिरा हुआ था, और रास्ता उस खेत के बीच में से गुजरता था। इस खेत को गांव वाले श्रापित मानते थे और जिन्नाटों का डेरा बोला करते थे। कोई भी गांव वाला रात को इस खेत से नहीं गुजरता था, पर खैर मैं ये सब बातों में नहीं मानता था। एक रात की बात है, मुझे फैक्ट्री पर काम करते हुए काफ़ी लेट हो चुका था। रात के करीब 10 बज रहे थे। मैंने जल्दी जल्दी फैक्ट्री का काम ख़त्म किया और घर वापस आने के लिए मेरी साइकिल निकालने लगा। तभी मैंने देखा मेरा साइकिल का पिछला टायर पंचर हो चुका था। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, गांव में रात जल्दी हो जाती है और मुझे काम से घर निकलने में 10 बज चुके थे, और इतने बजे मुझे कोई पंचर ठीक करने वाला भी नहीं मिलने वाला था। और मुझे घर वाले भी कहा करते थे कि रात होने से पहले ही घर बिना भूले आ जाना और रात को उस खेत के करीब भी मत जाना। इसलिए मैंने मेरी साइकिल फैक्ट्री पर ही रख दी और घर की ओर पैदल ही जाने लगा। थोड़ी दूर जाने के बाद मुझे थोड़ा डर लगने लगा, क्योंकि मेरे सामने वो ही खेत था जिससे हर कोई जिन्नातों का डेरा बोला करता था। खैर, दिन की बात अलग थी, पर रात को वो खेत बड़ा ही मनहूस सा लग रहा था। मैं धीरे धीरे भगवान का नाम लेते हुए वो खेत पार करने लगा। वो खेत में बड़े बड़े आम के पेड़ लगे हुए थे, पर ताज्जुब की बात ये थी कि कोई भी उस आम के पेड़ से एक भी आम तोड़ने की हिम्मत भी नहीं करता था, क्योंकि गांव वालों का मानना था कि अगर कोई भी उस खेत से आम तोड़ता था तो वो जिन्नात उसका जीना मुश्किल कर देते थे और थोड़ी ही दिनों बाद उसकी मौत हो जाती थी। अब मैं करता भी तो क्या, क्योंकि वो ही एक रास्ता था घर जाने का। किसी और रास्ते से जाता तो मुझे रात के 1 या 2 बज जाते। जैसा कि मैंने बताया था कि मैं भूतों में ज़्यादा नहीं मानता था। उस खेत से जाते वक्त मुझे भूख भी बड़ी लगी हुई थी, तो मैंने सोचा कि एक आम तोड़ लेने से क्या हो जाएगा। ये सोचते हुए उस खेत के एक पेड़ के पास आया। तभी मुझे कुछ अजीब सा महसूस होने लगा, जैसे कि कोई मेरे आर पार निकल गया हो। मैं उस पर कोई ध्यान ना देते हुए आम तोड़ने लगा। तभी अचानक मेरे कान के एकदम करीब मुझे एक खौफनाक चीख सुनाई दी और मैं बड़ी ज़ोर से पेड़ से नीचे गिर गया। मुझे ऐसा लगा किसी ने मेरा पैर ज़ोर से पकड़कर मुझे नीचे खींचा था। मैंने तुरंत ही मेरे पैर को देखा तो मेरे होश उड़ गए। उस पर किसी इंसान के हाथ के निशान थे। जैसे ही मैं वहाँ से उठ के भागने ही वाला था, तभी किसी ने मुझे पीछे से ज़ोर से पकड़कर खेत की ओर घसीटना चालू कर दिया। मैं पूरी ताकत लगाकर भागने की कोशिश करने लगा, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वो जो भी चीज़ थी बहुत ही ज़्यादा ताकतवर थी। फिर मेरे सिर पर इतनी ज़ोर से किसी ने मारा कि मैं बेहोश हो गया। अगले दिन करीब सुबह के 7 बजे जैसे मुझे होश आया और मैं वो ही खेत में उस पेड़ के नीचे लेटा हुआ था। मैंने भगवान का नाम लिया
और जैसे ही उठा मुझे किसी ने ज़ोर से थप्पड़ मारा और मैं वहाँ ही नीचे गिर गया। मुझे लगने लगा कि अब मेरा यहाँ से ज़िंदा लौटना लगभग नामुमकिन है। तभी मुझे गांव वाले एक बाबा के साथ आते हुए दिखे जो मेरा नाम लेकर चिल्ला रहे थे। वो सभी खेत के पास चिल्ला रहे थे पर कोई भी मुझे देख नहीं पा रहा था। तभी एक गांव का इंसान ठीक मेरे पास खड़ा होकर मेरा नाम ले रहा था। जैसे ही मैंने मेरा हाथ उसकी ओर बढ़ाया, मेरा हाथ हवा की जैसे उसके आर पार निकल गया। फिर तभी बाबा ने एकदम से सबको ही चिल्लाकर तुरंत ही उस खेत के बाहर आने के लिए बोला और कुछ मंत्रों का उपचार करने लग गए और सबको लकड़ियाँ इकट्ठा करके खेत में आग जलाने के लिए बोला। करीब 2 घंटे तक बाबा ने ज़ोर ज़ोर से मंत्रों का उपचार करते करते ठीक उसी पेड़ के सामने आ गए और जैसे ही बाबा ने उस पेड़ को हाथ लगाया, मैं वही पेड़ के पीछे उन्हें बेहोश मिला। जैसे ही मुझे होश आया, मैंने सबको सारी बात सच सच बता दी। सब ने मुझ पर बड़ा गुस्सा किया, पर खैर अब तो मैं ठीक हूँ। पर कभी उस खेत के पास ना जाने की बाबा ने मुझे हिदायत दी। तो ये थी महेश जी की कहानी और आज के लिए इतना ही।